Hello students, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chaliha. I am Pushpanjali Chaliha here and I will today discuss the lesson My Silly Sister. Okay? बच्चों ये लेसन जो है NCERT बुक क्लास 3 की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक की है माई सिली सिस्टर। ओके पहले तो वीडियो देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरा वीडियो पहले पहुंच जाए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी मेरे साथ लर्न कर सके। चलिए अभी इस लेसन को स्टार्ट करते हैं माय सिली सिस्टर। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या आपके घर में आपके भाई छोटा आपसे छोटा भाई, आप लोग तो क्लास 3 में पढ़ते हैं, उससे छोटा भाई बहन कजिन या कोई भी आप उनसे छोटा होगा तो आपने जरूर उनकी जो ढंग है रहन सहन का या फिर उनका उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, वे बिल्कुल नादान होते हैं, इन सबको आपने जरूर महसूस किया होगा और आप लोग जरूर ध्यान भी रखते होंगे छोटे बच्चों का, है ना। ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसी तरह की कुछ बातें हम लोगों को इस लेसन में भी मिलेगा, कैसे हमको सबका देखभाल करना चाहिए, कैसे हर एज में बच्चे अलग अलग होते हैं, कैसे नासमझ होते हैं, यही बात हमें इस लेसन में किसने बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये लिखा हुआ लेसन है और इसी में हमें यही बताया गया है। तो ठीक है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मदर योर बेबी इज सिली। ये जो है बड़ा भैया वो कहता है माँ से कि माँ तुम्हारी बेबी तो बहुत सिली है, नादान है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, वो तो बहुत ही बच्चों जैसा व्यवहार करती है। एक्चुअली तो बच्चों जैसा ही करेंगे, है ना बच्चों। She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. अरे मम्मी देखो ना, आपकी जो बेटी है छोटी बेटी, उसे तो ना ही जो स्ट्रीट लाइट है, रास्ते रास्ते में जो लाइट्स लगे रहते हैं उसे स्ट्रीट लाइट कहा जाता है, स्ट्रीट लाइट्स। ओके, और ब्राइट स्टार्स, जो आसमान के स्टार्स तारे झिलमिल करते रहते हैं उसे वो होते हैं ब्राइट स्टार्स। इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं मालूम, उसे लगता है कि तारा ही नीचे जल रहा होगा। When we play with pebbles, pebbles यानी कि यस छोटे छोटे पत्थर, या फिर आप लोग मार्बल भी कह सकते हैं, मार्बल से भी हम लोग खेलते हैं। She thinks they are real food, उसे वो पत्थर भी रियल फूड मालूम होता है कि सब कुछ वो खेलने की बजाय मुंह में लेके चली जाती है। She even tries to put them into her mouth, हाँ वो तो मुंह में लेके चली जाती है, लगता है उसे लगता है कि ये खाने की चीज है। फिर भैया कहता है कि when I open a book before her and ask her to learn her ABC, जब मैं एक किताब खोलता हूँ उसके सामने और उसे कहता हूँ कि चलो पढ़ो ABC, तब वो क्या करती है, हाँ she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. वो क्या करती है, टीयर्स, टीयर्स यानी कि फाड़ देती है वो पेजेस को और हंसने लगती है, बहुत मजे करने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि बुक फाड़ने के कारण भैया तो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाता हूं मैं, और मेरी बहन जो वो हंसने लगती है, हा 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 हा, उसे बहुत मजा आता है ये सब करने में। This is your baby's way of doing her lesson. देखो वो पढ़ाई कैसे करती है, इस तरह से कोई पढ़ता है क्या, देखो भैया को गुस्सा आ रहा है ना। ओके नाउ अभी क्या हो रहा है, भैया जो है वो डोंकी और उसकी बहन का क्लास ले रहा है। वो कहता है, देखो बच्चों इस पिक्चर में इसने धोती पहनी हुई है, ये क्योंकि बंगाली स्टोरी पर आधारित है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टोरी है, तो उसी स्टाइल की ड्रेस पहनाए हैं।
When I shake my head at her in anger and scold her, जब मैं बहुत गुस्से में उसे डांटता हूँ और call her naughty और कहता हूँ दुष्टा, she laughs and thinks it great fun. वो हंसने लगती है, डरती भी नहीं है और उसको बहुत मजा आने लगता है. Everybody knows that father is away. सबको पता है कि पापा अभी यहाँ घर में नहीं है, बिजनेस के कारण थोड़ा दूर गए हुए हैं. But sometimes I call out father playfully. ऐसे ही फादर को बुलाता हूँ. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. वो आस-पास देखने लगती है. उसे लगता है कि शायद पापा यही कहीं हैं. उसे समझ में क्यों नहीं आता है मम्मी भैया ऐसे पूछ रहे हैं. Sometimes I hold the class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. जो हमारा धोबी है ना, वॉशरमैन यानी कि धोबी, वो हमारे गंदे कपड़े डर्टी क्लोथ्स को लेने के लिए अपना डोंकी लेकर आता है. तो मैं डोंकी और उसकी एक क्लास लेता हूँ स्कूल बना के, लेकिन उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है. I warn her that I am the school master and that she better not make any noise. मैं कहता हूँ उसे कि मैं स्कूल मास्टर हूँ, तुम बिल्कुल नॉइज मत करना, चिल्ला चिल्ली मत करना, चिल्लाना नहीं. Only then she keeps quiet. तब लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती है. I insist that she should call me दादा. मैं चाहता हूं कि वह मुझे दादा कह के पुकारे. ओके, डोंकी और उसकी बहन की जो क्लास लेते हैं और वो अपने आप को टीचर कहता है, तब लेकिन जो छोटी बहन है चुपचाप रहती है. तो उसको भैया को लगता होगा कि क्यों इस डोंकी, ये तो डोंकी है, इसे क्यों नहीं समझ में आता है कि वो डोंकी है और वो दादा जो है टीचर नहीं है, ये बात उसे क्यों नहीं समझ में आता है. देखो छोटे बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना. Your baby wants to catch the moon. माँ, आपकी बेबी तो मून भी पकड़ना चाहती है. She is really funny. सच में उसके ऊपर तो मुझे हंसी आती है. Mother, your baby is silly. वो तो बहुत सिल्ली है. She is so very childish. और बहुत बच्चों जैसी नटखट है. रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ. तो देखो बच्चों कितना अच्छे से बताया गया है, छोटे बच्चे कैसे नटखट होते हैं. मजा आया ना बच्चे. ठीक है, अभी हम लोग इसके न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे. न्यू वर्ड्स: चाइल्डिश, पैबल, डोंकी, डर्टी, एंगर, एक्साइटमेंट, प्लेफुल, नॉटी, वॉशरमैन. बच्चों एक बार देखो, मैंने न्यू वर्ड्स पढ़ दिया है, इसके बाद हम लोग मेक सेंटेंस करेंगे, वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, लेकिन आपको घर में पेरेंट्स से जरूर डिक्टेशन लेनी है. आपके पेरेंट्स बोलते जाएंगे और ये न्यू वर्ड्स जो है सबके सब आपको डिक्टेशन लेकर लर्न करना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. रीडिंग इज फन. उससे पहले हम लोग न्यू वर्ड्स के मीनिंग और सेंटेंस में इसको यूज करेंगे. ओके, नाउ चाइल्डिश. चाइल्डिश मीन्स सिली एंड इमेच्योर, जो बच्चों जैसा, मतलब हाँ मैच्योरिटी जब नहीं आती है. तो माई यंगर ब्रदर इज वेरी चाइल्डिश. यू शुड नॉट डू सच चाइल्डिश थिंग. जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं वर्ड का, तब हमें वर्ड अच्छे से समझ में आ जाती है. इसमें कहा गया है कि मेरा जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, बहुत ही बच्चों जैसा है. You should not do such childish thing means आपको ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए. Pebble. Pebble means small stone. The children are playing with pebbles. बच्चे pebbles के साथ खेल रहे हैं. The pebble hurt my toe. जो pebble है उसे मेरे पाँव में चोट लग गई. Donkey. Donkey means an animal with long ears used for carrying goods. डोंकी जो है उसका कान बहुत बड़ा होता है और वो सामान
इधर से उधर ले जाने में सहायता करती है। ज्यादातर धोबियों के पास डोंकी रहता है। They went to the village on a donkey. एक डोंकी में सवार होकर गांव में गए। A donkey is eating grass. Dirty. Dirty means unclean, गंदा, जो साफ नहीं होता है। He gets dirty after playing football. फुटबॉल खेलने के बाद वो बिल्कुल dirty हो गया, गंदा हो गया। Ravi cleaned all the dirty clothes. उसने अपने सारे dirty clothes साफ किए। Anger. A state of being angry. जब कोई गुस्सा होता है तो anger कहा जाता है। Man's anger has no limit. किसी को अगर गुस्सा आता है तो उसका लिमिट नहीं होता है। Anger is man's greatest enemy. गुस्सा ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। Excitement. Lively and cheerful. Excitement means बहुत जो मजाकिया, okay? There was excitement in the stadium before the match. मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में बहुत एक्साइटमेंट था। किस तरह की एक्साइटमेंट होती है कि हाँ अभी क्या होने वाला होगा, क्या होगा इस मैच का अंत में, क्या होगा, ऐसा उस टाइप को एक्साइटमेंट कहते हैं। There was excitement in the market because of Diwali. दिवाली आने आ रही है, इसके कारण मार्केट में भी बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या क्या बम निकलेगा, कौन कौन से लाइट निकलेंगे। Playful. Someone who likes to have fun. जो खेलना जिसे पसंद हो। Okay, my pet is very playful. मेरा जो पेट है, पालतू जानवर है, वो बहुत ही खेलना उसे पसंद है। Her playful nature is loved by everyone. उसका फन टाइप का नेचर फनी नेचर सबको पसंद है। Naughty. Badly behaved. My best friend is a naughty boy. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत ही नॉटी है। He spoke naughty words to me. वह मुझे naughty words कहता है। Washerman. One who washes clothes for money. जो पैसे लेकर कपड़े धोता है, मतलब कि धोबी। The washerman did not come in the morning. We give gifts to our washerman on Diwali. ओके नाउ फर्स्ट जो पेज नंबर 83 में है, रीडिंग इज फन, इसमें 4 क्वेश्चंस है, हम लोग वही करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल। जो बेबी है वो पेबल्स के साथ क्या करता था। द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। बेबी अपने मुंह में सब कुछ डाल लेता था, पेबल्स भी खाना चाहता था। Next, question number 2. What does the baby do with the book? उस बुक के साथ बेबी क्या करता था जो उसके भैया पढ़ाने बैठते थे। The baby tears the pages of the books with her hands. बेबी फाड़ देता था पेजेस को अपने हाथों से। Question number 3. When does the baby laugh? But बेबी कब लाफ करता है? You will write the answer like this. The baby laughs when her brother shakes his head at her in anger. जब गुस्से से भैया उसके तरफ मुंडी हिलाते हैं तब वह हंसती है। Why does the washerman bring donkeys? डोंकी को किस लिए लेकर आता है washerman? The washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes. गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए डोंकी लेकर आते हैं। Next is talk time. इस टॉक टाइम पोर्शन को हमेशा इसके बारे में बात करनी है। ओके, इसको हम लोगों के बीच में ये एक बातचीत होनी चाहिए। What is the funniest thing the baby does? इस लेसन में सबसे फनीस्ट थिंग वो बेबी जो है क्या करता है। The funniest thing that the baby does is when she tears away the pages of her book and laughs at it without any reason. सबसे फनीस्ट थिंग कौन सा लगा? जबकि वो अपने पेजेस को फाड़ने लगती है और हंसने लगती है, तब जिसमें वो हंसने का कोई रीजन भी दिखाई नहीं देता है। Do you think the baby sister is really silly? Why? क्या आपको क्या लगता है, क्या बेबी सिस्टर रियली सिली है, बहुत दुष्ट है, नॉटी है? Answer: Yes. I think the baby sister is really silly because
She does things in a very funny manner. She does not think before doing anything. हाँ, मुझे लगता है कि बेबी सिस्टर बहुत ही सिली है क्योंकि वह जो है सभी काम बहुत ही फनी मैनर में करने लगती है, वो हंसने लगती है। She does not think before doing anything. कुछ भी करने से पहले नहीं सोचती है कि ये बुरा है या भला है। Okay, now let's move and dance. Hands are for clapping, feet are for walking, hips are for shaking, arms are for stretching, eyes are for blinking, heads are for nodding, elbows are for moving, mouths are for talking. You can make similar verses of your own. इसी तरह के verses आप भी बना सकते हैं। जैसे आप अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर इस तरह से बातें आप लोग भी लिख सकते हैं, तो लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नाउ इज वर्ड बिल्डिंग। ओके, वर्ड बिल्डिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं इसीलिए पूरे क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ क्योंकि लास्ट में आपका ग्रामर पोर्शन रहता है। इसी तरह से आप जब वर्ड बिल्डिंग करते रहेंगे तो बड़े होने के बाद ग्रामर आपको अपने आप से आने लगेगा, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। Fill in the blanks to spell words from the story. Okay, there एक वर्ड दी गई है, उसमें कुछ ब्लैंक जगह दी गई है, उसको फिलअप करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि एस जो कि स्टोरी में हमें मिला भी हो, SI-Y। आप खुद से एक बार सोचिए, बट मैं बता देती हूँ, सिली, SILLY, सिली। देन PE-L-S। जब इस तरह से डैश के साथ आप वर्ड को बोलेंगे तो आपके मन में खुद ब खुद, अगर आप लेसन 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो ये वर्ड आपके मन में ही बनने लगेगा। आप खुद ट्राई करके देखिए बच्चों, तभी आपकी वर्ड बिल्डिंग पावर भी बढ़ेगा। ओके, PEBBLES, pebbles, isn't it? Then STR-ETS, STREETS, 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 streets. S-OLD, scold, SCOLD, scold. LESSONS, LESSONS, lessons. N-U-HTY, naughty, NAUGHTY, naughty. ओके, ये लंबा वर्ड है, देख के डरना नहीं है बच्चों, इसको भी आप लोग कर पाएंगे। EXC-T-M-N-T, क्या होगा? एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, excitement. Next is D-N-K-Y, donkey, DONKEY, donkey. Question number 2. Write similar words from the story. Okay, similar words means similar meaning के words लिखने हैं। इसमें कुछ words दिए हैं, उसके सेम meaning के words यहाँ लिखने हैं। जैसे कि इसमें दिया है foolish, foolish का similar word एक जो दिया है वो है silly, SILLY, silly. Stones, pebbles, stone ना लिखकर यहाँ पे pebbles लिखा है, PEBBLES, pebbles. Mischievous, mischievous ना लिखकर लेसन में हमें वर्ड मिला है naughty. Fetch, fetch का वर्ड हमें carry मिला है, CARRY, carry. Next, question number 3. Fill in the blanks with words from the box. हेल्प बॉक्स दी गई है, इसमें 3 वर्ड्स आपको दिख रहा है, चिल्ड्रन, दे, बेल। इसको हमें यहाँ बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है।
The dash are playing in the field. The children are playing in the field. Dash are happy. They are happy. Dash are playing catch me if you can. They are playing catch me if you can. The dash has rung. The bell has rung. Rung means present tense. Okay, already बज गया. Okay. रंग जब बच्चे खेल रहे थे तो बेल बज गया. इट इज टाइम फॉर लेसन. अभी खेल का टाइम बंद होकर लेसन स्टार्ट हुआ. इसमें मीनिंग यही आ रहा है. आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है. मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. दे आर हैप्पी. They are playing catch me if you can. The bell has rung. It is time for lesson. Next is question number 4. Fill in the blanks. One child, many. ओके बच्चों, चाइल्ड का जब मैनी हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तब चिल्ड्रन बन जाता है. ओके, चाइल्ड, चिल्ड्रन. वन फॉक्स, मैनी फॉक्सेस. वन डक, मैनी डक्स. वन गूस, मैनी गीज. ये आपके लिए प्लूरल्स आ गए. ठीक है. एड फुल टू मेक ए वर्ड. इसमें ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसमें फुल यूज करते हुए हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है. द चिल्ड्रेन आर, वर्ड इज प्ले, सो प्लेफुल. ओके, PLAY, PLAYFUL, full. Next, the flowers are beautiful. The books are useful. The vegetables are plentiful. Beautiful spelling BEAUTY, beauty होता है, लेकिन beautiful जब होता है TIFUL. ओके, Y की जगह I आएगा. यूजफुल में USEFUL सेम रहेगा. प्लेंटीफुल PLENTY, Y हटा के इसमें PLENTIFUL, प्लेंटीफुल होगा. ठीक है. Add ly to make a word. The new shoes are lovely. LOVE, love. LY, ly. He is really smart. Really. REAL, real. REALLY, really. We should eat slowly. SLOWLY, slowly. Let us sing softly. SOFTLY, softly. Now question number 7. Add ish to make a new word. इश लगाते हुए हमें न्यू वर्ड बनाने हैं. The girl is always crying. She is childish. CHILDISH, childish. I slipped on a banana peel. Banana की छिलका. I feel foolish. FWLISH, foolish. My sister is babyish. BABYISH, babyish. Now page number 86 में है let's write. Okay, question is write 5 sentences on how you help at home. आप अपने घर में कैसे हेल्प करते हैं. I help mother at home. I help father in arranging his documents. मैं अपने पापा को उनके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में हेल्प करता हूँ. I also help my brother in his homework. I also help my sister with cleaning her room. I do not shout in the house. बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा कि कैसे हम लोग अपने घर में सबका देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं. केयरिंग जो है, जो घर केयरिंग होता है वहाँ बहुत अच्छा रहता है. कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत करना वगैरह
बहुत जरूरी है एक फैमिली में। हमने यही सब कुछ इस लेसन से सीखा है। तो इसी के साथ बच्चों आपको ये लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपके पास पहले ही पहुंच चुके। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू।